हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम मिस्ट्रेस कनन इज डेविलिश इजी के एपिसोड नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच नहीं किया तो जाके वॉच कर लो और अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि शुरुआत में हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी मजे में खाना खा रहा था और वो सोच रहा होता है कि मेरी बेटी अर्थ पे भूखी ना रहे। और तभी अचानक से वहाँ पे आमी नाम की मेड आती है और वो बताने लगते है कि मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि अब जाना होगा यहाँ से, और वो कनन के पास जाने की बात कर रही थी एक तरह से। इसके बाद हमें कनन का सीन दिखाया जाता है, जो की काफी आलिशान कमरे में रह रही थी और साथ ही वो सो के उठती है और सो के उठने के बाद सबसे पहले वो यूनिफॉर्म पहनती है और यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो घर से बाहर निकलती है। इसके बाद हमें पता लगता है कि वो ना एक ऑर्डिनरी से घर में रह रही थी और तभी वो ना अपने मदर फादर के पास आती है और उसको गुड मॉर्निंग करती है। और अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये तो मॉन्स्टर है, तो आखिर इसके मदर फादर कहाँ से आ गए। तो हमें पता लगता है कि उसने ना उनके ऊपर हिप्नोटाइज कर रखा था, जिस कारण उसका मदर फादर और एक छोटा भाई बन गया था। इसके बाद कनन ना स्कूल जाने लगते हैं और सभी लोग ना उसको काफी ज्यादा मोटिवेट करने लगते हैं कि तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। और साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो उसकी आइडल बेटी है एक तरह से। और अगर हल्का सा भी उनके ऊपर से हिप्नोटिज्म हटने की कोशिश करता था ना, तो वो दोबारा उनके ऊपर हिप्नोटिज्म कर देते थे कि उनको अगेन लगने लगे कि वो एक फैमिली है। और इसके बाद वो फाइनली घर से बाहर निकलती है और स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। अभी कनन अपने आप से ना काफी वियर्ड से बातें करने लगती है और तभी वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पे ना यूकी अचानक से आ गया था और वो कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी यूजी बताने लगता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो अभी हम दोनों एक साथ स्कूल जाया करेंगे। और ये सुन के कनन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी वो कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला। और वो बताने लगता है कि मुझे टीचर ने दिया था तुम्हारे घर का एड्रेस है। और ये सुनकर बेचारी सोचने लगती है कि यार मैं क्या करूं, मतलब कि काफी गंदी तरीके से फंस गई मैं तो। और वो सोचने लगती है कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके से लीक नहीं होना चाहिए। और इसके बाद तभी यूजी ना उसके पास जा रहा होता है, बट इसके बाद तभी अचानक से कनन वहाँ पे काफी तेज भागने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम्हें भागते हुए चलना पड़ेगा स्कूल। और वो सोचने लगते है कि मैं तो एक डेविल हूँ, मेरे अंदर काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो शायद वो मुझे बिल्कुल भी कैच नहीं कर पाएगा। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि उससे तेज ना एक छोटी बच्ची भी भाग रही होती है और काफी जल्दी ना वो थक जाती है। और इसके बाद यूजी भी ना उसके पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि सेनपाई मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा थक गई हो। और इसके बाद तभी वो दोनों ने थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करते हैं, जैसे कि शादी के बारे में बात करने लगते हैं, इस टाइप की बातें। और ये सारी बातें सुनने के बाद ना कनन वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि भाई ये बंदा आखिरकार किस टाइप की बातें कर रहा है अभी सही। इसके बाद तभी यूजी ना उसको पानी पीने के लिए देता है और कहता है कि तुम काफी थक गई हो तो तुम्हें पानी पी लेना चाहिए। और कनन बोतल तो ले लेती है, बट इसके बाद उसको एहसास होता है कि अगर वो पानी पीने के बाद यूजी को बोतल वापस कर देगी तो वो इनडायरेक्टली किस हो जाएगा। और इसके बाद बंदी पूरा पानी पी के ना बोतल को डस्टबिन में फेंक देती है और कहने लगते हैं कि मैंने प्लास्टिक का इस्तेमाल दोबारा नहीं करना चाहिए, इस कारण मैंने उसको फेंक दिया। और इसके बाद में आमी का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी तक ना कनन को ढूंढ रही थी इंसानी वर्ल्ड के अंदर। और वो दोनों भी ना अभी एक साथ स्कूल जा रहे थे और यूजी बात करने लगता है कि हमें एक साथ स्कूल आना चाहिए, बट कनन कहने लगता है कि तुम्हें मुझे कुछ पर्सनल स्पेस भी देना चाहिए एक तरह से। और तभी अचानक से ना मेड भी उनके पास आ जाती है और वो कनन से मिलकर ना काफी खुश होती है, बट तभी कनन ना उसको पकड़ती है और फटक से ना एक सीक्रेट रूम में लेके जाती है स्कूल के अंदर। और वो बोलने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। और आमी बताने लगते है कि मैम मैंने आपको सर्व करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। और वो कहने लगता है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और तभी अचानक से यूजी भी वहाँ पे आ जाता है और वो कहने लगता है कि सेनपाई आखिरकार आप क्या बात कर रही हो। और इसके बाद कनन को ना बताना पड़ता है कि ये ना मेरी पर्सनल मेड है और ये मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ पे आई है। और ये सुनने के बाद लिटरली यूजी भी काफी हैरान हो जाता है कि तुम्हारे पास पर्सनल मेड भी है। और साथ ही बताने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि डैड को ना मेरी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। और आमी भी बताने लगते हैं कि सच बताओ तो मैम मुझे भी ना आपकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और उसका फिक्र करने का तरीका ना काफी वियर्ड था, शायद मैं आपको बता भी ना सकूं। और कनन सोच रही होती है कि मैं ना एक आखिरी पर्सन है जिससे एक तरह से यूजी को मिलवा रही हूँ। और वो ना उसकी हरकतों के बारे में सोच के ना काफी ज्यादा डर रही होती है एक तरह से। और कनन को भी ना काफी डर था कि यूजी ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए एक तरह से। और इसके बाद तभी वो कहने लगता है कि तुम्हें इस लड़के के पास आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आमी कहने लगता है कि मैम आपका एक इंसानी दोस्त है क्या। इसके बाद तभी आमी भी ना यूजी की ना ग्रीन सोल को ना एक तरह से नोटिस कर लेती है। और वो चीज देखने के बाद ना भाई आमी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार होली सोल यहाँ पे क्या कर रहा है। और इसके बाद फटाक से ना वो उसके ऊपर लेट जाती है और बताने लगते हैं कि अभी मुझे तुम्हें टेस्ट करना है, लेकिन कनन ना उसको काफी दूर कर देती है और कहने लगती है कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। और आमी कहने लगते हैं कि मैम आखिरकार आपको क्या हो गया अचानक से। और इसके बाद तभी कनन काफी ज्यादा शर्माते हुए कहने लगते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये सुनने के बाद लिटरली भाई आमी भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही वो नोटिस करने लगते हैं कि कनन काफी ज्यादा ब्लश करने लगी है। और ये सुनकर आमी ना काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए ना कनन से काफी ज्यादा चीजों के बारे में पूछने लगती है, लिटरली काफी वियर्ड से हरकतें करने लगती है एक तरह से। और कनन बताने लगते हैं कि हम दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं, साथ ही पार्क में एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। और आमी सोचने लगते हैं कि अभी भी ना मैम एकदम बच्चों की तरह हरकतें कर रही है। और साथ ही काफी शर्माते हुए बताने लगते हैं कि हम दोनों ना अपने फर्स्ट नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं। और ये सुन के तो आमी को ना और भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो ना एक तरह से यूजी के पास जाती है और बताने लगते हैं कि तुम काफी ज्यादा लकी हो एक तरह से, तुम्हें कनन जैसी लड़की मिली। और तभी यूजी कहने लगता है कि आपको ना मुझसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, सच बताओ तो मेरी लाइफ में केवल एक ही लड़की है। और इसके बाद वो ना कनन के पास जाके खड़ी हो जाता है। वो ना कनन को भी कहने लगता है कि मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ कि मैं दो तरफ मुंह मारूं, मैं तुम्हें पसंद
पसंद करता हूँ करण। और करण कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तो अपना बंदी काफी ज्यादा ब्लश करे तो उसको काफी अच्छा लगता है। एमी कहने लगता है कि मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड हुई तो, और सच बताओ तुम्हें एडजस्ट कर सकती हो। और कहने लगता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। और करण कहने लगता है कि तुम्हें ना उससे दूर रहना चाहिए, बट वो ना कुछ ज्यादा यूजी में चेप हो रही थी उस टाइम पे। और ये सारी हरकतें ना एक तरह से करण को ना काफी ज्यादा गुस्सा दिला देता है वहाँ पे। अभी ना मैं आपको काफी कमाल का सीन बताने वाला हूँ। जैसे करण ना चारों तरफ देखते हैं ना तो बंदे ना बेहोश पड़े हुए थे, और ये चीज देख के करण को पता चल जाता है कि आखिरकार किसका काम है। उसको पता चल जाता है कि आमी का काम है। तभी करण के बगल से ना कुछ बंदे गुजरते हैं जो की बात कर रहे थे कि अपने स्कूल में काफी कमाल की मेड है और वो देखने में सच में काफी मस्त लग रही है। और ये चीज देखने के बाद करण को ना एकदम क्लियर हो जाता है कि आमी का काम था। तो ना स्टाफ रूम में जाते जहाँ पे आमी ना टीचर को एक तरह से किस करने वाली थी, और ये चीज देख के करण ना काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं आमी के ऊपर। और टीचर भी ना वहाँ से भाग जाती है और कहने लगती है कि मैं एक स्टूडेंट के साथ अपना अफेयर नहीं चला सकती। और इसके बाद करण ना अभी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, और आमी कहने लगते हैं कि मास्टर आपको क्या हो गया अचानक से। और करण कहने लगता है कि आपको ना इस टाइप की हरकतें नहीं करना चाहिए। एक तरह से वो बताती है कि जब भी मैं सोल को गायब करती हूँ तो उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसके बाद वो ना और भी काफी ज्यादा चीजों के बारे में बात करने लगते हैं, जैसे यूजी के बारे में भी बात करने लगती है, और साथ ही और भी काफी ज्यादा चीजों के बारे में बात करने लगती है। और गुस्से में कहने लगते हैं कि मैंने अब तक सोल को टेस्ट भी नहीं किया और तुम इस टाइप की हरकतें कर रही हो यहाँ पे आने के बाद। आमी बोलने लगते हैं कि भाई तू तो काफी ज्यादा रूड हो गई है, आखिरकार तो किस तरीके से बात कर रही है। और इसके बाद करण बताने लगते हैं कि आखिरकार तू किस टाइप के इंसान के सोल को ले सकती है। बताने लगते हैं कि तू बूढ़े आदमी के सोल को ले सकती है या फिर किसी बच्चे के सोल को ले सकती है एक तरह से, फिर तू एक मोटे आदमी के सोल को ले सकती है, बट तू आखिरकार मेरे टारगेट को क्यों ले रही है। काफी गुस्से में ये सारी बातें बता रही होती है। बट तभी आमी बताने लगते हैं कि वो ना एक बूढ़े आदमी से मिली थी जो कि उससे काफी अच्छे तरीके से बात कर रहा था। इसके बाद वो एक बच्ची के बारे में बताने लगते हैं जो कि उसको काफी ज्यादा कुकी दिया था, इस कारण वो उसका सोल भी नहीं ले पाई। और साथ ही मोटे आदमी के साथ उसको खेल के ना काफी ज्यादा मजा आ गया एक तरह से। और साथ ही यंग बंदे जो थे ना उसके साथ उसको कॉमिक बुक पढ़ने में ना काफी मजा आया। और कुल मिला के बता रही होते है कि इंसान भी ना सच में काफी ज्यादा कमाल के होते देखा जाए तो। और इसके बाद करण सोचने लगते हैं कि वैसे देखा जाए तो ये ना सभी के अंदर ना अच्छी चीजें एक तरह से ढूंढी लेती है, और वो सोचने लगते हैं कि ये इसी कारण हमारे कैसल में ना सबसे ज्यादा पॉपुलर मेड है। और वो बताने लगते हैं कि शायद यही वो रीजन होगा जिस कारण मैं इससे काफी ज्यादा जेलसी फील कर रही हूँ। बट वो सोचने लगते हैं कि फिर भी इसने काफी गलत किया। और इसके बाद वो ना करण से काफी अच्छे तरीके से बात करने लगते हैं, मतलब कि आमी से, और बताने लगते हैं कि मैं तुम पे कुछ ज्यादा ही चिल्ला गई थी। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि तुम्हें फिर भी सब कुछ एकदम ठीक कर देना चाहिए। और आमी भी बताने लगते हैं कि हाँ तुमने सही काम है और सब कुछ कर दूंगी अच्छे तरीके से। और इसके बाद तभी करण ने काफी ज्यादा डरते हुए सब पूछने लगते हैं कि आप मुझे सच बताना आपको यूजी कैसा लगता है। और ये सुन के आमी ने काफी ज्यादा स्माइल करने लगती है और कहते हैं कि आपको जेलसी फील हो रही है क्या, आपको डर लग रहा है क्या, आप सच बताना। और करण कहने लगते हैं कि आखिरकार मैं क्यों डरूंगा, आपसे मैंने जितना पूछा बस उतना बताइए ना। और बंदी उस टाइम पे काफी ब्लश भी कर रही थी, मैं इतना आपको बता दूं। और अभी करण ने काफी ज्यादा परेशान होती है और एक तरह से ना केवल उसी के बारे में सोची जा रही थी कि अगर वो गलती से आमी के पास चला गया तो क्या होगा, क्योंकि आमी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगती थी एक तरह से देखने में। और इसके बाद तभी उसके दिमाग में ना एक आइडिया आता है और वो ना यूजी के पास जाती है बात करने के लिए। अभी करण ना पूरा टाइम ना यूजी के साथ स्पेंड करने वाले थे ताकि आमी को ना यूजी के पास आने का मौका ही ना मिले, और इस कारण वो ना उसके साथ टाइम भी स्पेंड करेगी और साथ ही यूजी ना आमी के पास भी नहीं जा पाएगा एक तरह से। ये उसका कुल मिला के प्लान था। और यूजी को भी ना काफी अच्छा लगता है कि करण ना उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, और वो ना इधर उधर घूमने लगते हैं। और यूजी के बगल से ना एक लड़की ना कुछ पेपर्स को लेकर जा रही होती है, बट तभी अचानक से ना नीचे गिर जाती है और यूजी ना उसको उठाने के लिए जाता है। और जैसे वो लड़की यूजी को देखते हैं तो उसके प्यार में आ जाती है एक तरह से। और यूजी कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं क्या। और वो लड़की कहने लगती है कि मैं इन सभी चीजों को लेकर ऑफिस में जा रही थी। और तभी करण बीच में आ जाती है और काफी गुस्से में कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना काम ना अपने आप ही करना चाहिए। और वो लड़की कहने लगते है कि अच्छा ठीक है, मतलब कि मैं कर लूंगी। और इसके बाद तभी करण ने यूजी से पूछने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा पॉपुलर है स्कूल में। और यूजी कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में सच बताओ तो नहीं पता। और करण काफी शर्माते हुए कहने लगता है कि तुम्हें कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। और हमें आमी भी दिखाया जाता है जो कि छिपके ने सारी चीजें देख रही थी। और अभी एक लड़की ना भागते हुए कहीं जा रही थी क्योंकि काफी लेट हो गई थी, और तभी गलती से ना यूजी से टकरा जाती है। और जैसे वो यूजी को देखती है तो उसे काफी प्यार से ना माफी मांगने लगती है। और यूजी कहने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, उसको प्यार हो जाता है एक तरह से यूजी से। और करण काफी गुस्से में कहने लगते हैं कि यूजी तुम्हें चुपचाप मेरे साथ चलना चाहिए। और इसके बाद तभी एक लड़की ना सीढ़ियों से गिरने वाली होती है और यूजी उसको बचा लेता है, तभी उस लड़की को प्यार हो जाता है यूजी से। और अगेन करण काफी गुस्से में कहने लगते हैं कि यूजी तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए चुपचाप। और इसके बाद तभी एक लड़की जा रही होती है और तभी उसके पास जाता है यूजी और उसके बाल में से ना एक पेपर को हटा देता है। और ये चीज देख के उस लड़की को भी ना काफी अच्छा लगता है और वो धन्यवाद करने लगती है और वो भी ना उसके प्यार में गिर जाती है। और ये सारी चीजें देख के ना करण अभी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहते हैं कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, देखा जाए तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और आखिरकार तुम ये सभी लड़कियों के साथ क्यों करते हो। और ये चीज देख के यूजी भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही करण अभी काफी ब्लश करने लगी थी। फिर वो काफी शांत होते हुए कहने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, मैं तुम्हें क्यों ही रोकूंगी। और इसके बाद तभी अचानक से ना यूजी के फोन पे किसी का मैसेज आता है, वो नाडियो का मैसेज होता है और यूजी बताने लगता है कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। और इसके बाद करण उसका मैसेज को पढ़ने लगते हैं जहाँ पे वो फर्स्ट नाम से एक दूसरे को बुला रहे थे। ये चीज देख के करण को
थोड़ा बुरा लगता है और तभी यूजी कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि नाडिया काफी मुसीबत में, मुझे वहाँ पे जाना होगा। लेकिन तभी कनन उसके ऊपर अचानक से काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और इसके अगले सीन में दोनों घर जा रहे थे और यूजी पूछा होता है कि क्या आप गुस्सा है, और वो कहने लगते हैं कि नहीं मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी और इसके बाद वो अपना सर यूजी के पेट पे रगड़ने लगती है और इसके बाद तभी कनन कहने लगते हैं कि हम देखा जाए तो एक कपल है, तो हमें एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करना चाहिए। और तभी यूजी कहने लगता है कि अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि आप जेलसी फील कर रही हो, और सच बताओ तो आप इस टाइम पे काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और कनन बताने लगते हैं कि मैं जेलसी फील बिल्कुल भी नहीं कर रही, बट इसके बाद भी यूजी उसको सहलाने लगता है और ये चीज कनन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और लिटरली वो काफी ज्यादा फील कर रही थी, काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है एक तरह से। और वो कहने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट उसके बाद भी यूजी ऐसा ही करते रहता है और कनन को लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वो उसको काफी प्यार से सहला रहा था एक तरह से। और इसके बाद में आमी का सीन दिखाया जाता है जो कि बता रही होती है कि सच बताओ तो फाइनली अभी मास्टर को उसका पार्टनर मिल ही गया एक तरह से, और मैं उनके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ और उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी मदद करूँ। बट मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी मुझे मजे लेना चाहिए। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि वो अभी टीचर के साथ लगी हुई थी और टीचर भी उस टाइम पे काफी ज्यादा खुश। बाद में यूकी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने बचपन के दोस्त नाडिको के साथ लंच कर रहा होता है और तभी वहाँ पे कानन भी आ जाती है और यूजी को किसी और लड़की के साथ देख के लिटरली बंदी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी वहाँ पे। और ये सारी चीजें देख के आमी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी और तभी कानन उससे पूछे लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है, और यूजी बताने लगता है कि तुम्हें पता है इसके बारे में, ये मेरी बचपन की दोस्त माशिरा हुआ है। और नाडिको बताने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम मेरे फर्स्ट नाम से मुझे बुलाया करो, माशिरा मत बोला करो। और ये सुनने के बाद कानन को याद आ जाता है कि ये वही लड़की जिसके साथ यूजी चैट पे बात कर रहा था। कानन अभी लिटरली काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और साथ ही यूजी को काफी ज्यादा गाली देने लगती है और साथ ही उस लड़की को मतलब कि नाडिया को भी काफी ज्यादा गाली दे रही थी कि ये मुझसे मेरा पेट छीनने की कोशिश करी है इस टाइम पे। और आमी भी उनके बीच में आग लगाना चाहती थी, थोड़ा और भड़काना चाहती थी एक तरह से कानन को। और वो पूछे लगते हैं कि मुझे प्लीज ये बताओगे कि आखिरकार तुम दोनों की बचपन की लाइफ कैसे थी, मतलब कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो गए। और कानन अभी आमी को वहाँ पे देख के काफी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आ गई। और नाडिको जो होती है वो अपने बचपन की बात अभी बताना स्टार्ट करती है और लिटरली वो बताने लगते हैं कि हम बचपन में काफी ज्यादा टाइम एक साथ स्पेंड किया करते थे और साथ ही हम एक साथ सोया भी करते थे। और ये सुनने के बाद तो आपको पता ही है कि भाई कानन की हालत कैसी हो गई होगी और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो ही रही थी। लेकिन तभी नाडिको बताने लगते हैं कि जब हम दोनों एक साथ सो रहे थे तो उस टाइम पे यूजी अपना बिस्तर भी गीला कर दिया करता था और साथ ही वो बचपन में काफी ज्यादा क्यूट भी लगा करता था। और ये सारी बातें और भी सुनने के बाद कानन को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो लिटरली पता है क्या कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को यहीं पे खा लेना चाहिए और इन दोनों का गेम यहीं पे ओवर कर देना चाहिए। और अभी नाडिको भी कानन के गुस्से को फील कर पा रही थी, उसके अंदर से एक अलग सा ही ऑरा बाहर निकल रहा था उस टाइम पे। और तभी नाडिको कंफर्म करती है यूजी से और उसको पता चल जाता है कि भाई ये तो वही गर्लफ्रेंड है यूजी की। और इसके बाद उसको पता चल जाता है कि कानन को अभी थोड़ा गलत फहमी हो रहा है। और इसके बाद नाडिको उसको सारी बातें एक्सप्लेन करने लगते हैं कि तुम कुछ भी गलत मत सोचना, हम दोनों इसलिए अभी एक साथ बैठे हुए क्योंकि हमारी फैमिली काफी ज्यादा क्लोज है और साथ ही हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। और सबसे मेन बात, मैं कभी भी इसको डेट कर भी नहीं सकती। और सबसे मेन बात तो यह है कि हमारी फैमिली बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त है और वो दोनों काफी अच्छे पड़ोसी थे कुल मिला के। और साथ ही आज वो बाहर शॉपिंग करने के लिए आए थे तो सोचा कि कुछ खा भी लेना चाहिए। और लिटरली वो और भी काफी ज्यादा चीजें बताने लगते हैं अपनी क्लोजनेस के बारे में। और ये सारी बातें सुन के तो कानन को और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है और इससे कानन को भी पता लग जाता है कि भाई नाडिको की काफी ज्यादा क्लोज है यूजी। और लिटरली भाई अभी वो गॉडेस का रूप ले लेती है एक तरह से, मतलब कि डीमनेस का रूप ले लेती है एक तरह से। और कहने लगते हैं कि अभी वो तुम्हारी खाल को उतारने वाली है, साथ ही उसका कुछ डिश बनाने वाली है और साथ ही अपने पिग्स को खिलाने वाली है। इस टाइप की बातें करने लगती है बंदी। और नाडिको जो होती है वो भी इस टाइम पे काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो यूजी को कहने लगते हैं कि तुम्हें कानन को सारी बातें समझाना चाहिए कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। और यूजी तो अलग ही घो चुका, मतलब कि अभी वो कानन के स्माइल को देखने के बाद उसके प्यार में खो गया था और उसको तो अपना भगवान मान चुका था इस टाइम पे। और नाडिको को अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और वो उसको खुश करने के लिए कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों मुझे एकदम परफेक्ट कपल लगते हो और साथ ही तुम्हारा फिगर भी काफी ज्यादा कमाल का है और तुम मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगते हो, मतलब कि अपना सीक्रेट बता दो इतना ज्यादा सुंदर होने का। और फनी बात तो ये था कि कानन को इन सभी चीजों से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अभी नाडिको के काफी ज्यादा क्लोज जाते जा रही थी। और बेचारी नाडिको की हालत तो वहाँ पे काफी ज्यादा ही खराब होते जा रहा था और नाडिको को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या कहना चाहिए। और वो और भी काफी ज्यादा चीजें कहने लगती है और तभी वो कह देते है कि तुम यूजी की काफी कमाल की वाइफ बनोगी। और तभी अचानक से ये सुनने के बाद कानन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लिटरली बंदी काफी शर्माते हुए कहने लगते हैं कि प्लीज तुम्हें मुझे इस तरीके से वाइफ नहीं कहना चाहिए। और नाडिको भी काफी हैरान हो जाते हैं कि भाई वाइफ कहने के बाद ये कितनी जल्दी शांत हो गई। तभी कानन उससे पूछे लगते हैं कि तुम सच तो बोल रही हो ना, मतलब कि मैं अच्छी वाइफ बन सकती हूँ ना। और तभी अचानक से बंदी काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहने लगते हैं कि तुम काफी नीच जात के हो, लेकिन उसके बाद भी सच बताओ तो तुम मुझे काफी पसंद आए। और नीच जाति सुनने के बाद नाडिको भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कानन अभी तक काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी वहाँ पे और काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और हमें आमे भी दिखाई जाती है जिसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो केवल आइसक्रीम एंजॉय
कर रही थी उस टाइम पे, और नाडिको सोच रही होती है कि आज तक नीच जाति का ना कभी मेरे फैमिली वालों ने भी मुझे नहीं कहा, आखिरकार ये कैसे कह सकते हैं। उसको काफी अजीब सा फील हो रहा था। और अभी कानन अपने घर पे होती है और साथ ही बात करने लगते हैं कि सारी गलती ना यूजी की है, चाहे तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और उसको इस तरीके से ना किसी और लड़की के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। और बंदी को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और बंदी ना अपने भाई का गाल खींचने लगते है गुस्से में, बट उसका भाई तो उसको प्यार समझ जाता है, उसको तो काफी अच्छा लगता है। और तभी आमी कहने लगता है कि तुम उससे एक तरह से प्यार मोहब्बत करने लगी हो और इसके बाद तुम्हें सोल खाने में प्रॉब्लम नहीं होगा क्या। और ये सुनने के बाद ना कानन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो क्वेश्चन तो एकदम सही था। और कानन कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कुल मिला के देखा जाए तो यही तो उसका प्लान था कि यूजी को ना वो अपने काफी ज्यादा प्यार में फंसा ले और एक तरह से सोल को खाने का रास्ता, मतलब कि सोल को और भी ज्यादा प्योर करने का रास्ता दिल से ही होता है। और वो यूजी को इतना ज्यादा अपने प्यार में फंसाना चाहती थी ताकि वो अपना सोल ना अपने आप ही दे दे एक तरह से कानन को। और तभी आमी कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है ना तो तुम्हें यूजी के साथ डेट पे जाना चाहिए। और ये सुनने के बाद कानन भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो इसके बाद बताने लगते हैं कि सच बताओ तो मुझे डेट के बारे में ना ज्यादा कुछ नहीं पता। आमी उसको बताने लगते हैं कि डेट पे ज्यादा कुछ नहीं होता, तुम्हें यूजी के साथ घूमना होगा, साथ ही काफी प्यारी प्यारी बातें करनी होगी और साथ ही काफी अच्छा खाना खाना होगा, बस यही सब कुछ होता है एक तरह से। और साथ ही जब तुम उसके साथ घर पे आओगे ना तो उसको अपने कमरे में लेके जाना और उसके साथ ना बिस्तर पे लेट जाना और उसको खा जाना, मतलब कि यही सारी चीजें होती है डेट पे। और कानन भी ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है और आमी को धक्का देते हुए कहने लगते हैं कि भाई तू पागल वागल है क्या, ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकती। और तभी आमी कहने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, हम बिस्तर वाले प्लान को ना थोड़ा कैंसिल कर देते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें उसके साथ बाहर घूमने तो जाना ही चाहिए ना। और इसके बाद वो नाडिको के बारे में बताने लगती है कि वो भी तो उसके साथ बाहर घूमने जाती है और साथ ही काफी अच्छे तरीके से एंजॉय करती है, खाना खाती है। तो देखा जाए तो वो भी तो एक तरीके का डेट ही बना, तो तुम्हें भी ये सारी चीजें ट्राई करना चाहिए। और काफी ज्यादा चीजें समझाने के बाद ना कानन फाइनली मानी जाती है एक तरह से, और अभी वो डिसाइड करती है कि वो ना यूजी के साथ डेट पे जाएगी और वो ना वहाँ से चली जाती है। और आमिना आराम से बिस्तर पे लेट के ना टीवी देखने लगती है। और जो कानन के मदर फादर होते हैं ना वो सोचने लगता है कि भाई आखिरकार ये दोनों कौन है, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये दोनों हमारे घर पे कर क्या रहे हैं। और इसके अगले सीन में कानन ना अभी यूजी के पास होती है और साथ ही वो उसको बोलने वाली होती है कि हमें ना डेट पे चलना चाहिए, बट जैसे डेट वट बोलने वाली होती है ना तभी वो रुक जाती है, वो ऐसा कह ही नहीं पाती। और आमिना उसको काफी ज्यादा हौसला देने लगता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए। और वो डेट तो नहीं कह पाती और कहने लगता है कि हमें बेसबॉल मैच देखने चलना चाहिए। फिर वो सोचती है कि शायद ये ना ज्यादा रोमांटिक नहीं होगा और इसके बाद वो अगेन सोचने लगते हैं कि मुझे उसको कुछ भी करके कहना होगा डेट पे चलने के लिए। और फनी बात तो ये था कि वो अगेन डेट नहीं कह पाती और डेट की जगह ना कुछ और कह देती है। और अगेन वो ट्राई करने की कोशिश करती है और बताने लगते हैं कि मैं बाहर चल के ना थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। और अगेन वो ना डेट कहने की कोशिश करते हैं, बट फनी बात तो ये था कि बंदा कुछ कह ही नहीं पाती, मतलब कि बंदी कुछ कह ही नहीं पाती। डेट वर्ड पे आते ही ना वो रुक जाती है वहाँ पे। और तभी यूजी कहने लगता है कि अच्छा मैं समझ गया क्या आखिर तुम क्या कहना चाहती हो, तुम ये कहना चाहती हो कि हमें रेसलिंग मैच देखने चलना चाहिए। और आमी कहने लगता है कि भाई जितना मूर्ख एक तरह से कानन है ना उससे ज्यादा मूर्ख तो मुझे तू लगता है यहाँ पे। और अभी कानन भी ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तू पागल वागल है क्या, मैं तुझे इतने ज्यादा हिंट देने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उसके बाद भी तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या, मैं तुझे सीधा सीधा डेट पे चलने के लिए कह रही हूँ। और लिटरली उसका कॉलर पकड़ते हुए कहने लगता है कि वीकेंड वाले दिन तुम्हें 11 बजे ना स्टेशन पे मुझसे मिलना होगा। और कहने लगता है कि अगर तुम 1 सेकंड भी लेट हुए ना तो मैं तेरा पत्ता कट कर दूंगी। और ये कहने के बाद वो चुपचाप बाहर चली जाती है और हमें पता लगता है कि लिटरली भाई वहाँ पे तो उसने जोश जोश में क्या दिया था, लेकिन बाहर ना उसकी हालत खराब हो रही थी, मतलब कि एकदम बंदी टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी इस टाइम पे। और इसके बाद हमें वीकेंड वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजी और कानन दोनों एक साथ टोक्यो का ना सबसे हाईएस्ट टावर देखने के लिए आए थे। और अभी देखा जाए तो दोनों ही ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे और यूजी को तो काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन कानन का वहाँ पे प्लान था कि यूजी को ना वो अपने प्यार में गिरा के रहेगी और साथ ही उसके हार्ट बीट को ना इस टाइम पे काफी ज्यादा फास्ट कर देगी। और इसके बाद वो अपना प्लान बताते हैं कि वो ना यूजी को एकदम टॉप फ्लोर पे लेके जाएगी और वहाँ पे हाइट के कारण ना यूजी को काफी ज्यादा डर लगने लगेगा और वो ना उसके बाद मेरे से मदद मांगेगा और फिर वो मेरे प्यार में आ जाएगा और इस तरीके से उसका हार्ट बीट ना काफी ज्यादा तेज हो जाएगा। और इसके बाद वो अपना सोल ना मुझे खाने के लिए दे देगा और बंदी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगते हैं कि हमें ना विंडो के पास चलना चाहिए। और वो ना उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, बट फनी बात तो ये था कि यूजी ना वापस उसको इग्नोर कर देता है और तभी कानन ना अगेन उसको पकड़ने के लिए जाती है और अगेन यूजी ना उसको इग्नोर कर देता है। और ये सारी चीजें देखने के बाद कानन को ना समझ में नहीं आता कि आखिरकार यूजी ऐसा कर क्यों रहा है। और वो सोचने लगता है कि वो तो हमेशा काफी ज्यादा एक्साइटेड होता था मेरा हाथ पकड़ने के लिए और वो सोचने लगता है कि शायद उसको ना काफी डर लग रहा है। और इसके बाद वो ना जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के ना विंडो के पास लेके जाने लगती है और तभी गलती से यूजी का हाथ ना उसके बॉडी पार्ट पे लग जाता है और उसको ना काफी अजीब सा फील होता है। और इसके बाद वो भी ना उसको टच करके देखती है और तभी उसको रियलाइज होता है कि उसने ना अंदर का आउटफिट पहनना भूल गई थी। इसके बाद में घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आमी को ना उसका इनर आउटफिट दिखाया जाता है और ये चीज देखने के बाद तो भाई वो भी काफी हैरान हो जाती है। और यूजी को ना इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से पता चल गया था, इस कारण वो ना अभी कानन को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसको ना अजीब सा फील ना हो। और कानन ना कुछ ज्यादा एक्साइटेड थी, इस कारण वो पहनना भूल गई थी। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि मैं तुम्हारा हार्ट बीट ना काफी ज्यादा फास्ट करना चाहती थी और वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारा हार्ट बीट अभी फास्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। और लिटरली इसके बाद यूजी कहने लगता है कि तुमने सही कहा, मेरा हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट
ब्लास्ट हो गया। और तभी कानन कहते हैं कि इसका मतलब तुम मेरे प्यार में पूरी तरीके से गिर गए हो क्या। और यूजी कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, और क्या तुम मेरा हाथ फिर से वहीं पर टच करना चाहती हो। और कानन काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहने लगता है कि मुझे माफ करना, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और अभी वो लोग ना मैं नीचे दिखाए जाते हैं जहाँ पे यूजी तो फुल मजे में ताकोयाकी खा रहा था, और कानन तभी पुरानी बातें सोच के ना काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। और तभी यूजी ना उसको भी खिलाने की कोशिश करता है, और कानन सोचने लगता है कि अगर वो ऐसा कर लेगा तो क्या मेरे मूड को ठीक कर सकता है। और तभी यूजी कहने लगता है कि मेरे हाथों से खाने में तुम्हें शर्म आ रही क्या। और कानन कहने लगता है कि तू पागल वागल है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लिटरली में पता लगता है कि बंदी को ना काफी ज्यादा शर्म आ रहा था, लेकिन उसके बाद बिना बंदी जैसे तैसे करके ना खा लेती है। और तभी कानन कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। और ये सुनने के बाद यूजी ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और अभी कानन काफी ज्यादा क्लोज आ गई थी और उसको ना अपने हाथों से ना खिलाने वाली होती है। बट फनी बात तो ये होता है कि भाई वो ना खुद ही खा लेती है, और ये चीज देख के यूजी को ना काफी बुरा लगता है। और कानन भी ना अभी काफी ज्यादा खुश होते हुए ना यूजी का मजाक उड़ाने लगते हैं, काफी ज्यादा फन करने लगती है। और यूजी कहने लगता है कि सच बताओ तो मुझे अभी काफी अच्छा लगा कि तुम इतना ज्यादा खुश हो। और वो बताने लगता है कि अभी तुम परेशान थी ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट अभी जब मैंने तुम्हारी स्माइल देख ली ना तो सच बताओ तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और ये सुनने के बाद कानन वहाँ पे और भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, और लिटरली बंदी सोचने लगता है कि भाई सच में कहीं मुझे से प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना। और यूजी भी बताने लगता है कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए ना कुछ भी करने के लिए एकदम रेडी हूँ यहाँ पे। और कानन को ना अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है, मतलब कि उसको जो फील हो रहा है आखिरकार ये किस टाइप की फीलिंग है। और वो सोचने लगते हैं कि अभी वो ना कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रखेगी, मतलब कि अभी वो ना यूजी के सोल को नहीं खाएगी। और वो सोचने लगते हैं कि पहले मैं समझूंगी कि आखिरकार मैं कैसा फील करती हूँ यूजी को लेकर, उसके बाद मैं इसको सोल को खाऊंगी। तभी कानन कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगेन ट्राई करना चाहिए। और ये सुनने के बाद यूजी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश करना चाहती हो, मतलब कि मैं तो एकदम रेडी हूँ। और कानन कहने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, मैं ताकोयाकी खिलाने की बात करी थी। और काफी ज्यादा उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, और वो बताने लगता है कि तुम्हारी सोचना काफी ज्यादा गंदी है सच बताओ तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। और सच बताओ तो आज का एपिसोड भी काफी ज्यादा कमाल का था। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगला एपिसोड आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा तो आप लोग जाके वॉच कर सकते हो। और साथ ही मैंने योयोवा सेनपाई ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो आप लोग जाके उसको भी वॉच कर सकते हो, वो भी काफी ज्यादा कमाल का था। तो आप लोगों से मिलता है अगली वीडियो में, और तब तक वीडियो को हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।